हाय एवरीवन, माई सेल्फ कौशल गुप्ता। आज हम देखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक या इस सेक्शन को आप यदि अटेंड करते हैं और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण से आपके जो भी क्वेश्चन है सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक या सेशन, द्विघात समीकरण। हम द्विघात समीकरण से शुरू करेंगे और इसको हल करने की विधि से अंत करेंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो जोर मत बताइएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए नाम से पता चल रहा है द्विघात समीकरण। समीकरण मीन्स होता है जहां बराबर का चिन्ह होता है, और द्विघात मीन्स घात क्या होनी चाहिए, दो। घातांक कितनी होनी चाहिए, दो। तो देखिए हम लिखने पे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, बोलने पे आप ध्यान दे दीजिएगा। माइंड आप वैसे इंटेलिजेंट है। ऐसे समीकरण जिनकी अधिकतम घात दो होती है द्विघात समीकरण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं, जैसे कभी भी बहुत सारे बुक्स में आप देखे होंगे 3x² 2x + 5 = 0। तो इसमें क्या है, एक चर है एक अचर है। चर अचर में हम बात नहीं करेंगे, इसका तो एक अलग से वीडियो है, आप जाके मेरे चैनल में देख लीजिएगा। x क्या है, चर है, और 3 क्या है, अचर है। जो अचर मीन्स जो स्थिर होते हैं, और चर मीन्स जिनका मान बदलता रहे। तो x का मान बदल रहा है। तो यहाँ द्विघात समीकरण है, किसी चर की अधिकतम घात कितनी है, दो है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं 9x² + 5 = 0। तो ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण। आपका एक क्या हो जाएगा, 4y² + 3 = 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। मतलब किसी भी चर की x y, मतलब जिनके चर के मान बदलते होते हैं, उनकी अधिकतम घात 2 होगी तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगी। न्यूनतम घात कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ x की घात न्यूनतम 0 है, x की घात न्यूनतम 0 है। ठीक है, तो चलिए हम द्विघात समीकरण की ओर पहुंचते हैं। तो देखिए अभी हमने समझा द्विघात समीकरण। अब देखिए हम इसका व्यापक रूप ले आते हैं। क्या करते हैं, व्यापक रूप। तो हम व्यापक रूप लिखते हैं ax² bx + c = 0। मतलब इंसान हम उसको कहेंगे जिसके 2 हाथ 2 पांव 2 आंख 2 नाक कान होंगे। तो ऐसा हमने क्या कर दिया, द्विघात समीकरण के लिए कर दिया, जहां पहला समीकरण x, दूसरे में भी x और तीसरे में x नहीं है। ठीक है, x की अधिकतम घात क्या है, 2। ये क्या है, व्यापक समीकरण। ठीक है, जैसे इंसान को पहचानने के लिए मैं आंख नाक कान मुंह, तो वैसे समीकरण को पहचानने के लिए ये व्यापक रूप है, व्यापक समीकरण जिसको कह देंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ए बी सी यहां क्या है, ए बी सी यहां ए बी सी यहां क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। संख्या है, साथ में संख्या को अपन अचर बोलते हैं। यदि कोई भी नंबर है उसको अपन क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, बेसिक सी बात। यदि कोई द्विघात समीकरण है तो उसमें किसी चर के 2 मान ज्ञात हो सकते हैं। द्विघात समीकरण में चर के 2 मान मिल सकते हैं, मतलब x के 2 मान मिल जाएंगे। किसके, x के 2 मान ज्ञात किए जा सकते हैं। अब इसी का x का मान का खेल होता है। जैसे x का मान ज्ञात करने की इसमें 3 विधि होती है। क्या होती है, आपको दिया होगा एक समीकरण, जैसे आप देख सकते हैं 9x² 4x + 3 = 0। तो आप तुलना करेंगे तो a का मान 9 मिल जाएगा, b का मान 4 मिल जाएगा, c का मान क्या मिल जाएगा, 3। लेकिन आपको यदि x का मान ज्ञात करना है तो x के मान ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 विधि है। कौन सी 3 विधि हैं, मैं आपको नाम लिखता हूं। इसके x के मान जो होते हैं, क्या होते हैं, x के मान, उसको अपन क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। इसके क्या बोलते हैं, मूल। तो x के 2 मान होते हैं। क्या होते हैं, x के 2 मान होते हैं, 2 मान ज्ञात होते हैं। द्विघात समीकरण के x में 2 मान होते हैं। मतलब द्विघात समीकरण के x के 2 अधिकतम मान ज्ञात हो सकते हैं। मतलब एक x का मान, x1 का मान आ जाएगा a। अब a तो ले लिए हैं पहले से, तो एक q मान लिए और एक pq। ठीक है, तो ऐसे x1 और x2, मतलब किसी द्विघात समीकरण में x के अधिकतम 2 ही मान हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम मान कितने हो जाएंगे, द्विघात समीकरण के x के 2 मान होते हैं। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए अपने पास 3 विधि हैं, किसी भी समीकरण के x के मान ज्ञात करने की या चर के मान ज्ञात करने की। पहली विधि गुणनखंड विधि बोलते हैं।
गुणनखंड विधि, नाम से पता चल रहा है क्या करना है, इसको गुणों के रूप में खंडन करना है। क्या करना है, गुणे के रूप में खंडन करना है। इसको विधि को अपन क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। फिर दूसरा क्या हो गया, सूत्र विधि। सूत्र होता है सूत्र विधि में, और तीसरी विधि होती है सीधराचार विधि। ठीक है, आपकी ये 3 विधि होती है। गुणनखंड विधि में आप किसी भी आपके दिए हुए द्विघात समीकरण का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। सूत्र विधि में आप क्या करते हैं, आप सूत्र लगाते हैं। जो सूत्र में क्या होता है, एक x के 2 मान ज्ञात होते हैं। जैसे x के 2 मान ज्ञात होंगे तो हमने x लिख दिया है, ठीक है, ये x। तो x के 2 मान ज्ञात होते हैं। जो फॉर्मूला होता है आप यही में मान रख दीजिए, b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, बस आपको सूत्र विधि बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन में आपको कभी भी फंस जाएंगे तो आपको सूत्र विधि ही काम देती है। -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। जहां एक बार प्लस का मान लेंगे तो एक x का मान मिलेगा, एक बार माइनस का मान लेंगे तो आपको दूसरा x का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब जो x के 2 मान होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। मूल क्या बोलते हैं, x के मान को क्या बोलते हैं, मूल। मूल क्या बोलते हैं, मूल। x के मान को अपन क्या बोलते हैं, मूल। ठीक है, अब देखिए x के मध्य में संबंध होता है, क्या होता है, यहां जो मूल होता है, मूल और गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है, तो मूल और गुणांकों के मध्य संबंध। तो देखिए यदि पहला मूल को अपन नाम क्या देते हैं, अल्फा। क्या नाम देते हैं, पहले मूल को अल्फा बोलते हैं और दूसरे मूल को क्या बोलते हैं, कॉमा लगा के बीटा। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल आप लिख दीजिए, बहुत प्रचलित फॉर्मूला है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का योगफल, मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल मतलब इनको जोड़ना है आपको। तो चलिए मूलों का योगफल कर दिए अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल मीन्स मूलों को आप गुणे में कर दीजिए। अल्फा और बीटा क्या है, इसके मूल है, तो मूलों का योगफल जोड़ने पे और गुणनफल मीन्स गुणा करने पे। तो मान होता है, आपको याद रखना है, ये जो b है ये b होगा, तो b/a, इसको -b/a। आप यहाँ पास ये भी लिख सकते हैं, कई जगह हिंदी में लिखा होता है x का गुणांक। x का गुणांक मतलब x का गुणांक क्या है, b, और चिन्ह का क्या कर देंगे, माइनस के साथ। यहाँ क्या होता है c, तो अचर बटे x² का गुणांक। तो देखिए ये पहला क्या है, a² का गुणांक। तो आपको क्या लिखना है, -b/a और c/a। आपको ध्यान रखना है, कभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मूलों और गुणांकों के मध्य संबंध हो गया है, ये आपकी सूत्र विधि के फॉर्मूले हैं, और ये क्या है आपका ये। दूसरा, मूलों की प्रकृति इसमें ज्ञात करनी होती है। क्या होती है मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति के लिए एक होता है विविक्तर होता है। क्या होता है, मूलों की प्रकृति। मूलों की, देखिए मूल क्या है, वास्तविक, काल्पनिक, है ना, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक प्रकृति होती है ज्ञात करने के लिए कि इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक नंबर होंगे या काल्पनिक नंबर होंगे, धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, दोनों समान होंगे कि भिन्न होंगे। ये सब चीज़ ज्ञात करने के लिए मूलों की प्रकृति देखी जाती है कि इनका नेचर कैसा होगा। जैसे हम किसी पदार्थ को देखते हैं कि खट्टा है, मीठा है, टेस्ट करके बताते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, सूत्र लगा के बताते हैं। तो देखिए मूलों की प्रकृति को अपन क्या बोलते हैं, विविक्तर। इसको ज्ञात करने की विधि विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या इंग्लिश में डिटर्मिनेंट। ज्ञात करना है, डिटरमाइन करना है, इसलिए डिटर्मिनेंट बोल दिए। ठीक है, तो b² - 4ac। यदि d का मान क्या है, >0 है, d का मान 0 है, या d का मान <0 है, तो देखिए बिल्कुल बहुत सिंपल से बताऊंगा। ये जो b² - 4ac आपको दिख रहा है, b² - 4ac यहाँ से लिया गया है, या इसी फॉर्मूले को यहाँ रख दिया गया है। तो d का मान यदि >0 है तो इसके मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे इसके, यदि d का मान जो b² - 4ac का, यदि इसका मान 0 आया, b² - 4ac का इसमें मान रखेंगे, जो भी समीकरण से आप इसमें
तो यदि मान इसका 0 आया या ग्रेटर देन 0 आया या लेस देन 0 आया तो क्या होंगे इसके मूल की प्रवृत्ति। तो देखिए यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे व भिन्न होंगे। क्या होंगे, वास्तविक के साथ भिन्न होंगे। भिन्न मीन्स दोनों अलग अलग होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। डी का मान यदि लेस देन 0 आया, क्या आया, 0 से कम आया, ऋणात्मक आया, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे और भिन्न होंगे, ठीक है। और यदि डी का मान 0 आया तो मूल क्या होंगे, समान, दोनों मूल के मान क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है। अब देखो यही मूल ज्ञात करने की विधि है, यही क्या, मूल ज्ञात करने की विधि है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर रूट के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या होती नहीं है। क्या रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या कभी पॉसिबल है, नहीं। तो यदि रूट के अंदर डी का मान 0 आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया, 0, तो मतलब रूट के अंदर यदि -5 आ जाएगा तो क्या वो काल्पनिक हो जाएगी कि नहीं। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, लेकिन मूल क्या होंगे, काल्पनिक, इसलिए रूट के अंदर माइनस की संख्या है, ठीक है। ये डी का मान यदि 0 हो गया तो ये क्या हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा उसका, -b/2a, मतलब दोनों मूल क्या हो जाएंगे, ये दोनों x1 x2 क्या हो जाएंगे, या अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, दोनों आपके समान हो जाएंगे। लेकिन डी का मान यदि ग्रेटर देन 0 आया तो देखिए यहाँ से कुछ x का मान, मतलब d का मान क्या है, ग्रेटर देन 0, तो रूट का कुछ वैल्यू आएगी तो पहले जुड़ेगा तो एक x का मान मिलेगा, घटेगा तो दूसरे x का मान मिलेगा, मतलब पहले मूल का मान मिलेगा और दूसरे मूल का मान मिलेगा। देखिए ये हमारा थ्योरी पोर्शन था, मैंने इसमें क्या किया, आपको जो मेन चीज़ थी वो हमने बताई है। और यदि किसी को और ज़्यादा डाउट जाता है तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6262357951 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एनी टाइम आप ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, कभी भी आप करेंगे कॉल रिसीव हो जाएगी। व्हाट्सअप पे आप डाउट्स की कोई भी पिक है आप सेंड कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्लियर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं तीनों विधि बताऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, आज की स्ट्रीम यहीं एंड करते हैं, थैंक्स।